अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाउस प्लांट्स में फ़र्न को भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल है और बहुत सारे ऐसे फ़र्न हैं जो बहुत शौक से अपने घरों में लगाते हैं। और स्पेशली उसमें हम जो फ़र्न ज़्यादा देखते हैं घरों में लगा हुआ वो है एस्पैरागस फ़र्न, इसके अलावा फॉक्सटेल फ़र्न और इसके अलावा बोस्टन फ़र्न। ये फ़र्न ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़र्न हैं जो अमूमन हम लोग अपने घरों में लगाते हैं, लेकिन ये 3 फ़र्न ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। अच्छा, फ़र्न मेरे पास भी बहुत सारे हैं और इनमें से कुछ फ़र्न मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हुए हैं। और चूँकि अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो फ़र्न की केयर भी हम थोड़ी सी चेंज करते चले जाएंगे जैसे जैसे मौसम तब्दील होता चला जाएगा। अच्छा, फ़र्न जो है आपको पता ही है कि ये एक इंडोर प्लांट है, लेकिन इसमें से कुछ फ़र्न ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। जिसमें एस्पैरागस फ़र्न है, इसको 2 से 3 घंटे की अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। और इसके अलावा थोड़ा सा ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में आप रख सकते हैं ये जो मेरा कैगरू फ़र्न है ये। अच्छा, इसको भी आप थोड़ा सा ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, बाकी को भी रख सकते हैं, लेकिन जब बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं हम इनको। ऐसी जगह रखते हैं जहाँ मॉइस्चर बना रहता है। वैसे सारे ही ऐसे फ़र्न हैं जिनको मॉइस्चर पसंद होता है और ह्यूमिडिटी पसंद होती है, तो हम इनको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ डायरेक्ट इनको लू ना लगे। इसी तरह सर्दियों में भी हम इनको डायरेक्ट जो हवा होती है, ठंड यख जो हवा आती है, उससे थोड़ा सा इनको बचा के रखते हैं, इसलिए कि थोड़े प्लांट्स के साथ रखते हैं ताकि हवा जो है वो बिल्कुल, अगर आप ऐसी जगह रख देंगे जहाँ बिल्कुल खुला खुला दूर प्लांट रखे रहेंगे तो थोड़ी सी इनकी पत्तियाँ जो है वो येलो होना शुरू हो जाती है। लिहाजा इनको भी हम थोड़ा ऐसा रखेंगे कि डायरेक्ट हवा आके इनको ना लगे ठंडी ठंडी सी। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये फ़र्न बर्दाश्त कर लेते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपको ये खुद चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने देखना है। इसके अलावा अगर आपने फ़र्न लेना है तो फ़र्न ला के आप थोड़े से इनको बड़े पॉट में लगाइए, थोड़े से फैले हुए पॉट में लगाइए। वो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फ़र्न जो है मेरे पास भी है, तो अब इनके बेबीज़ निकलने आ जाते हैं। तो कुछ बहुत जल्दी इनके अंदर साइड से इनके बेबीज़ निकलना शुरू होते हैं। ऐसा कि मैंने ये फ़र्न अपने पॉट से निकाल के इसमें लगाया। अब आप देखिए कितनी तेज़ी से इसके इतने सारे, ये देख रहे हैं आप सारे, ये सारे इसके जो निकल रहे हैं, ये सारे नए नए इसके बेबीज़ निकल रहे हैं, पप्स निकल रहे हैं। लिहाजा अगर हम इसको चौड़े पॉट में लगाते हैं तो ये ऐसे फैल जाते हैं, तो बहुत क्यूट लगते हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और सबके साइड में इसके नए नए पप्स निकल रहे हैं। इसको आपने अगर चौड़े पॉट में लगा लिया तो पूरा पॉट आपको जल्दी से भर जाएगा। तो इसके लिए आपने ये भी करना है अगर आप अभी इस वक्त लेकर आ रहे हैं। वैसे सर्दियों में बाज़ फ़र्न जो हैं वो बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जो एस्पैरागस फ़र्न है मेरा वो बहुत सर्दियों में ख़राब हो जाता है, लेकिन बाकी जो फ़र्न है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं। तो आपने ये अपने खुद ही चेक करके रखना है कि कौन सा फ़र्न है जो किस तरीके से उसमें आपने पानी का डालना है, किस तरीके से उनको कहाँ रखना है। कभी लगे आपको कि बहुत हवा लग रही है और इसके अंदर ये सूख रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं लीव्स, तो आप थोड़ा सा बचा के इसको ऐसे करके जहाँ थोड़ी सी ह्यूमिडिटी रहे ताकि ये थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें ठंडी हवा। फिर आप देखेंगे मौसम ज़रा सा वैसा हो गया, सही हो गया, तो फिर आप इसको खुली जगह पर रख दीजिए जैसे आप रखते हैं। अच्छा, ये आपके ऊपर होता है। अच्छा, इसके अलावा आपको एक बात बताऊँ कि आपने इसको बहुत फर्टिलाइज़ नहीं करना है सर्दियों में। सर्दियों में अगर आपने फर्टिलाइज़ बहुत ज़्यादा किया, वैसे भी इनको फर्टिलाइज़र बहुत पसंद नहीं होता है, तो आप समझिए मंथ में एक दफ़ा गोबर की खाद का या कंपोस्ट टी बनाते हैं वो जो भी हो आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं, या अगर आप एनपीके डालना चाहते हैं तो एनपीके डाल सकते हैं, ठीक है। एक बात ये, और पानी कितना डालना है, पानी आपने चेक करके डालना है। पानी ऐसे भरते नहीं डरना कि आप सब प्लांट में डाल लिया है, इसमें डाल दिया तो फ़र्न जो है वो ख़राब होना शुरू होता है, जिससे फंगस लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपने चेक करना है कि, और स्पेशली प्लास्टिक के पॉट को आपने चेक करना है, इसलिए कि प्लास्टिक के पॉट में पानी उमन देर तक रहता है, लिहाजा उसको आपने चेक करके पानी डालना है, ठीक है। हल्का हल्का सा मॉइस्ट आप कर सकते हैं सर्दियों में, हल्का सा ड्राई की तरफ भी आपका प्लांट चला गया, ये नहीं कि बहुत दिन तक आपने ड्राई छोड़ दिया। आज पानी डाला, आपने देखा कि भी पानी है तो आप अगले दिन पानी नहीं डालिए, उसके अगले पानी डालिए, ठीक है। ये आपने ज़रूर करना है। अच्छा, ये सब बातें होगी। अच्छी सॉइल इसकी आप अच्छी रिच, और अगर आप प्लांट लेकर आके लगा रहे हैं अपने घर में, अच्छी और रिच सॉइल बनाइए जिसमें आप इक्वल क्वांटिटी में डालिए सैंड, गार्डन की सॉइल, कंपोस्ट और गोबर की खाद अगर आप डालना चाहें वो डालें, मतलब जो भी चीज़ डालें अच्छी रिच सॉइल बनाइए और इक्वल क्वांटिटी में बनाइए, जिससे होगा ये कि आपका फ़र्न बहुत अच्छा ग्रो करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इजीली आप इनको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कितने सारे साइड में इसके नए नए पप्स निकल रहे हैं, तो आप उसको इजीली प्रोपेगेट कर लीजिए।
है ना, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आप लाना चाहें तो फ़र्न ला सकते हैं और बहुत ईजिली आपके घर में ये लग जाएंगे। और साल थोड़ी सी केयर गर्मियों में अलग होती है, सर्दियों में थोड़ी सी अलग होती है। अगर आप इसको करेंगे तो साल फ़र्न आपके घर में लगे रहेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ प्रिंस पेरिगर फ़र्न की एक वाइन भी होती है और वो वाइन जो है बड़ी खूबसूरत होती है और मेरे घर में लगी हुई है। मैं अक्सर बेशतर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब चूँकि मौसम ख़त्म हो रहा है इस वाइन का, वाइन जो होती है ना ये अमूमन सर्दियों में बिल्कुल मेरी सूख जाती है। और ये देखिए यहाँ से ये सूखनी शुरू हो गई ना, देखिए ये देखिए ये सूख रही है। अच्छा, इसमें भी सीड्स भी बन जाएंगे। ये यहाँ से जा रही है होती हुई, देखिए यहाँ से होती हुई यहाँ मैंने चढ़ा दिया। मैंने इसको ऊपर नहीं चढ़ाया, मैंने अपने प्लांट के दरमियान में चढ़ा दिया। बहुत अच्छी लगती है, देखा आपने। तो इस तरीके से ये वाइन जो है वो यहाँ पर मेरी है और इसमें भी अब सूख जाएगी और लगेगा बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन जनाब फ़ौरन ही जैसे भी गर्मियाँ थोड़ी सी मनी फरवरी के महीने में और इसमें मज़ीद नए नीचे से ब्रांचेस निकल आएंगी और बहुत अच्छे ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। और आपको एक और भी दिखाती हूँ, चलिए आइए आपको सैर भी कराती हूँ इधर की। ये मैंने लगाया है देखिए यहाँ पर, और ये मेरे प्लास्टिक के शॉपर में लगा हुआ है। ये आपको नीचे से दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए ये इसमें कितनी साइज़ की ब्रांचेस हो गई हैं और ये यहाँ से होती हुई यहाँ पीछे देखिए इतनी अच्छी हो रही है। यहाँ से होती है ये ऊपर जा रही है, अब ड्राई होना शुरू हो गई है। इसलिए कि मौसम जैसे बताया मैंने कि सर्दियों में काफ़ी हद तक ड्राई जाती है, लेकिन जैसे मौसम अच्छा होता है दोबारा से निकल आती है। तो इस तरीके से हम अपने घर में लगा सकते हैं। वाइन भी बड़ी प्यारी लगती है, बस आपको थोड़ी सी केयर करनी है और बस आपके घर में फ़र्न जो है वो बहुत सारे लग जाएंगे और बहुत ईजिली साल लगे रहेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।